नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। कुवैत अग्निकांड मामले से जुड़े हुए पूरे घटनाक्रम पर इस वक्त एक बड़ी जानकारी और अपडेट सामने आ रही है। 45 भारतीय जो इस अग्निकांड में मारे गए, जिनकी जान गई, उन सभी के शवों को लेकर विमान जो है वो भारत लौट रहा। अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का विमान केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। बता दें कि कुवैत के मंगाव शहर में बहुमंजिला इमारत में आग लगी थी, जिस अग्निकांड में 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना के इस प्लेन से भारतीय नागरिकों के शव को देखिए कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया है, जहां से उनके शव उनके पैतृक स्थानों तक पहुंचाए जाएंगे। कुवैत अग्निकांड में झारखंड के भी 2 मजदूरों की मौत हुई। इस दर्दनाक हादसे में 45 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। और अब इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोच्चि एयरपोर्ट की है, जहां पर भारतीय वायुसेना का ये विमान, जहां 45 शवों को लेकर ये विमान कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है और अपने अपने पैतृक स्थानों तक इन शवों को पहुंचाने के इंतजाम भारतीय सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो 45 भारतीय के शव लेकर ये विमान इस वक्त पहुंचा हुआ है। भारतीय वायुसेना का ये विशेष विमान, जिससे शवों को लाया जा चुका है। कोच्चि की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कोच्चि एयरपोर्ट पर ये विमान जैसे ही पहुंचा, उसके बाद अब यहां से अपने अपने राज्यों तक शवों को पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। अगली खबर दानापुर से है, जहां पर एक युवती ने अपने साथ छेड़खानी को लेकर मामला दर्ज कराया है। उसका कहना है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान 2 युवकों की तरफ से उसके साथ छेड़खानी की गई और इस मामले को लेकर उसने अब शिकायत दर्ज कराई है। जीआरपी थाने में छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई गई है 2 युवकों पर। अब जरा जानते चलिए कि दानापुर स्टेशन पर जीआरपी थाने में यह मामला दर्ज हुआ है और पीड़ित युवती ने ट्रेन में सफर करने के दौरान 2 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया और जीआरपी में लिखित शिकायत तक दर्ज करा दी है। कहा जा रहा है कि पटना से दानापुर आने के दौरान ट्रेन में 2 युवक सेल्फी ले रहे थे और बिना इजाजत के युवती के साथ उन्होंने सेल्फी लेने की कोशिश कर दी। युवती ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ छेड़खानी की जाती है। पुलिस अब इस मामले की हालांकि जांच की बात कह रही है। वो सेल्फी ले रहा था तो पूरा ऐसे करके लिया, जिसमें हम भी आ गए और जो बगल में बैठा हुआ था वो भी आ गया। वो पूरा स्माइल करके फोटो खिंचाया था, तो हम बोले कि 2 फोन देखे, मेरा फोटो खिंचाया, बोला नहीं खींचे हैं। फिर जब फोन दिया तो उसमें मेरा फोटो आया हुआ था। तो एक रेलवे वाली आंटी थी, वो बोली कि चलो चलो आरपीएफ वाले की दिखाना। तो जब नीचे उतरे तो पूरा हाथापाई करके फोन छीन लिया और ट्रेन में फिर वापस बैठ के बिहटा वाली ट्रेन में चला गया। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? पटना से आ रहे थे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गया से, जहां पर बीजेपी नेता को धमकी दी गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी बीजेपी नेता को दी गई। फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी जाती है। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी नेता है, उनके मां को फोन कर बदमाशों ने ये धमकी दी है। सिविल लाइन थाने में हालांकि इस बाबत एक शिकायत दर्ज करा दी गई है। सिविल लाइन थाना की टीम अब इस पूरे मामले को जांच में लेकर अब आगे के कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता जो मनीष पंकज मिश्रा हैं, उन्हें धमकी दी गई है। और मनीष पंकज मिश्रा को धमकी देते हुए बीजेपी नेता जो बताए जा रहे हैं, इवनिंग कॉलेज में ये प्राचार्य भी हैं कोडरमा के। और मनीष पंकज मिश्रा का ये भी आरोप है कि इससे पहले भी उन्हें धमकी दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें धमकी भरा ये कॉल आया हो। मां को फोन कर बदमाशों की तरफ से बीजेपी नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा को यह धमकी दी जाती है। जान से मारने की यह धमकी देने का मामला, जिसे लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मेरी मां के पास फोन आया कि तुम्हारा बेटा को मार देंगे, इतना पैसा नहीं दोगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो हम लोग भाई पूरे परिवार मेरा घबरा गया। तो मेरी मां को फोन की, कहाँ हो? तो हम लोग बोला नवादा लॉ कॉलेज में है। तो उसके बाद में हम लोग पूरा परिवार दहशत में आ गए। पहले भी मेरे साथ ऐसा घटना हो चुका है। नवादा जाने के क्रम में 2 बार मुझे ओवरटेक करके रोका गया।
और केंद्र में नई सरकार बनने के बाद बिहार में अब नीतीश कुमार जो हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की तरफ से आज एक कैबिनेट की बैठक जो है बुलाई गई है और कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि नौकरी को लेकर एक बड़ी बहाली जो है आने वाले वक्त में आपको नजर आएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी होगा, पंचायती राज विभाग भी शामिल होंगे। कई विभागों में नौकरियों के लिए अब विकल्प जो है आपके सामने होंगे। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 नई नौकरियों की बात कही जा रही है। पंचायती राज विभाग में 15,000 पद खाली हैं। यानी ये वो तमाम ऐसे विभाग जहां पर रिक्तियां हैं नौकरी को लेकर, अब ये बम्पर बहाली आपके सामने आने वाले वक्त में नजर आएगी। 3 महीने के बाद आज कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे का वक्त जब ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। इस बैठक में नौकरियों का पिटारा खुलने की बात कही जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, पंचायती राज विभाग है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है। इन विभागों में कई पद खाली हैं और उन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, जिसे आपने चुनाव के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सुना भी होगा। बयानों के जरिए उन्होंने कहा कि जिन जिन विभागों में रिक्तियां हैं उन विभागों की रिक्तियों को भरा जाएगा, यानी रोजगार की सौगात आपको मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बार फिर से पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। यानी 3 महीने बाद आज राज्य में पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में आज मुख्यमंत्री खुद जो है बैठक में भाग लेंगे और इसके साथ साथ तमाम बिहार के मंत्री जो है बैठक में हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग में आज कई नई वैकेंसी दी जाएगी और जिस पर मुहर लगेगी। यानी लगातार इंतजार कर रहे हैं युवा जो खासकर पढ़े लिखे हैं, तकनीकी योग्यता रखते हैं, लेकिन उनके लिए राज्य सरकार आज पिटारा खोलने वाली है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और 3 महीने तक लगातार सरकार आचार संहिता के बाद चुनाव में व्यस्त रही है। चुनाव खत्म हुआ है, नई सरकार केंद्र में बन गई है, अब राज्य में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करेंगे, पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 45,000 नौकरियों की एक तरह से घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग में भी 15,000 नई नियुक्तियां होंगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर आज सबकी निगाहें जो है 3 महीने बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। शाम 4:30 बजे जो है बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद तकरीबन 6 बजे तक जो है पता चलेगा कि आखिर बैठक में कितने एजेंडे पर मुहर लगी है, इसके साथ साथ कितने विभाग में कितनी वैकेंसियां आई है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात शिक्षा विभाग की कर लेते हैं। शिक्षा विभाग के जो एसीएस इस वक्त बने हैं एस सिद्धार्थ, उनके पास ऐसे शिक्षक पहुंच रहे हैं जिनकी पोस्टिंग जो है दूर दूर जिलों के लिए की जा रही है और अब ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जब एसीएस एस सिद्धार्थ बने हैं तो उनकी मांगों को जायज समझते हुए उस पर विचार किया जाएगा। एक तरफ सक्षमता में बेहतर चॉइस पोस्टिंग की मांग जो है वो शुरू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीपीएससी टीआरई में बहाल शिक्षक की बात कर लें तो वो स्थानांतरण की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारे मांग कहां पहुंच रहे हैं? एसीएस एस सिद्धार्थ के पास कोई पारिवारिक समस्या बता रहा है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है और इन आधारों पर वो चाहते हैं कि दूर के जिलों में उनकी पोस्टिंग न दी जाए। हालांकि किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को नए एसीएस से उम्मीदें बहुत हैं। कि पाठक के छुट्टी पर जाते ही शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ गई और एसीएस एस सिद्धार्थ से लगातार सभी गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। इस वक्त भी बड़ी संख्या में जो बिहार के अलग अलग स्कूलों के जो शिक्षक हैं, देख सकते हैं कि अलग अलग मांगों को लेकर एसीएस एस सिद्धार्थ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या मांग है, जरा हम बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोग? मांग है मेरा जिला पहली चॉइस मिलना चाहिए मुझे, दूसरी चॉइस मिल गई है। मेरी माताजी का तबीयत ठीक नहीं रहता, मैं अकेले घर में रहती हूँ, बहुत सारी समस्या है मेरे साथ। क्षमता परीक्षा पास की है आप? अच्छा, तो अपना जिला नहीं मिला? नहीं मिला। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं दिव्यांग हूँ। मेरी पोस्टिंग कर दी गई है। यहाँ से 90 किलोमीटर दूर बाढ़ से उतर करके टेम्पो से 22 किलोमीटर दूर हमको जाना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है। दिव्यांग है, जब तक ऑटो तक जाता हूँ तब तक ऑटो फुल हो जाती है, कोई बैठने को। पोस्टिंग हो गई है पंडारक ब्लॉक में दरवे भदौर नाम के टीआरई है या सक्षमता? टीआरई 2 है। टीआरई 2 में है जी। एक और दिव्यांग है निशांत कुमार, उनको भी हमारे ही विद्यालय में दिया गया है और ये बाढ़ से उतर करके 22 किलोमीटर हम लोग को जाना रहता है। 1 किलोमीटर का सफर पैदल करना है
और हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो होम ब्लॉक है उसमें पोस्टिंग दिया जाए डिसेबल लोगों को। मेरे बच्चा ऑटिस्टिक है, जिसके लिए हमको छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसका जो वो बोल नहीं सकता अच्छा से, अपने बात को एक्सप्रेस नहीं करता, जैसे हम और आप कैसे बोल रहे वो उस तरीका से नहीं बोल सकता है। और डॉक्टर बोला ये बाउंड्री लाइन है उसके ठीक होने का, तो उसको थेरेपी चाहिए। तो थेरेपी के लिए कम से कम हम लोग को 1 साल का कम से कम, वो भी कोई टाइम लिमिटेड नहीं है कि इतना मिला। जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या जिला से अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई वहाँ पे नहीं हो पाया, तब हम लोग यहाँ पे आए हुए। मेरे हस्बैंड काफी बीमार है और मुझे तो जिला मिल चुका है, लेकिन मैं कौन सी बीमारी है? कैंसर पेशेंट हूँ जी। तो मैं चाहती हूँ कि होम ब्लॉक मुझे मिल जाए, ताकि ये पटना में भी डॉक्टर की देखरेख में पास की है। नहीं सर, सक्षमता मैंने पास किया है। अच्छा, पोस्टिंग से पहले आप चाह रहे हैं कि मतलब ये लागू हो जाए, स्कूल चेंज हो जाए? हाँ सर। हमारा बच्चों को चाइल्ड केयर लीव की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि और 5-6 महीने से डीओ ऑफिस में एप्लीकेशन देकर इधर उधर भाग दौड़ की, वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ है, तब हम लोग यहाँ आए हैं। ऑफिस से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है सर। क्या कौन सी छुट्टी चाहिए आपको? चाइल्ड केयर लीव, शिशु देखभाल अवकाश। तो अलग अलग समस्याएं हैं और मजबूरियां भी हैं। जाहिर है कि सक्षमता पास करने के बाद भी टेंशन में है शिक्षक, और इसके साथ साथ जो टीआरई के जरिए जो बहाल हुए हैं 1 और 2 वाले शिक्षक, वो भी चाहते हैं कि जो चॉइस पोस्टिंग है वो हो सके, क्योंकि दिव्यांग भी हैं, महिला भी हैं। कई ऐसी शिक्षिका जिनके हस्बैंड जो हैं वो कैंसर पीड़ित हैं, लेकिन अब तक जो है सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि के पाठक अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ से उम्मीदें हैं। ऐसे में सभी शिक्षक जो है गुहार लगाने पहुंचे हैं ताकि इनकी मांगें सुनी जा सके। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ये गर्मी जानलेवा है, और इस गर्मी से लोगों को राहत कब तक नसीब होती है, ये सवाल सभी के जहन में है। तो मौसम पूर्वानुमान ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 16 जून तक मॉनसून जो है वो बिहार में दस्तक दे सकता है। यानी कि जिस राहत की आप उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए 16 जून तक का इंतजार आपको करना होगा। बिहार में मॉनसून 16 जून तक दस्तक देगा। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कई दिनों से हालांकि मॉनसून का ठहराव बना हुआ है। किशनगंज के रास्ते बिहार में मॉनसून प्रवेश करेगा, जो जानकारी इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। प्री मॉनसून बारिश भी हालांकि असरदार तरीके से हुई नहीं, जो महज 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसे अब तक 42.7 मिलीमीटर होना चाहिए था, लेकिन 66% कम बारिश, सामान्य परिस्थितियों में जो बारिश होती है उससे 66% कम बारिश हुई है। और यही वजह है कि जो गर्मी है, जो तपिश है, वो लोगों को परेशान कर रही है। और अब राहत की उम्मीद 16 जून के बाद लोगों को नजर आएगी, क्योंकि किशनगंज के रास्ते मॉनसून जो है वो प्रवेश करने वाला है। तो मॉनसून के लिए 16 जून तक का आपको इंतजार करना होगा, और तब तक गर्मी जो है लोगों के ऊपर कहर बरपा रही है। औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखाएं, जहां पर सुबह होते होते दोपहर जैसी स्थितियां बन जाती हैं। लोगों को सुबह नसीब ही नहीं हो रही है, क्योंकि चिलचिलाती धूप और गर्मी के साथ उमस जो है लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। सड़कें वीरान नजर आती हैं, और हालांकि इस बीच एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। औरंगाबाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पेय पदार्थों का सहारा लोगों की तरफ से लिया जा रहा है। नगर परिषद की तरफ से जगह जगह पीने के पानी का इंतजाम किया गया है, ताकि राहगीरों को किसी तरह की दिक्कत ना हो बढ़ती गर्मी में। हालांकि ये भी इंतजाम जो है वो नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। से आया हूँ और जिला में कुछ काम से आया था, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी है कि आदमी घूमना फिरना भी दुश्वार हो गया, और गर्मी से मैंने एकदम आदमी को निकलना मुश्किल हो जा रहा है। नगर परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो पेयजल ठंडा जो है यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम लोगों से कहते हैं कि जीव जंतु जो बोलता नहीं है, पंछी है, गाय है, मवेशी है, थोड़ा थोड़ा अपने घर आसपास रख देंगे तो बहुत ही उचित और गति होगा, जो गर्मी का जो प्रकोप है। बचने का 2-3 उपाय है। एक तो है सबसे पहले कि आप सुबह 8-9 बजे के बाद घर से
जब तक बहुत आवश्यक न हो ना निकले, निकले भी तो खास करके चेहरा कान वगैरह ढक के निकले और साथ में तरल। वहीं बगहा में भी स्थिति जस की तसी नजर आती है, जहां पर लू की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अगर अस्पतालों का आप रुख करेंगे तो वहां पर आपको ऐसे ही ज्यादातर मरीज अस्पतालों में नजर आ जाएंगे, जहां पर हीट वेव को लेकर एहतियात बरतने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इससे परेशान लोग, इससे पीड़ित लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में अस्पतालों में भर्ती भी हो रहे हैं। लोगों से बचाव और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इसे लेकर जो विशेष वार्ड बनाए गए हैं वहां देखिए मरीज खचाखच आपको भरे हुए नजर आएंगे। तापमान जो है 42 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है और ये वजह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लू की चपेट में आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं और अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। खासकर फूड पॉइजनिंग और लूज मोशन के मरीजों की संख्या जो अस्पतालों में आपको ज़्यादा नजर आएगी। सारी तैयारी पहले से ही की हुई है, जहाँ पर अलग वार्ड बनाया गया है और एसी की व्यवस्था की गई है। सारे जगह पर जो है सो पानी ठंडा जो है आदमी को पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। चिकित्सकीय व्यवस्था के तहत टीम हर समय 24 घंटा तैयार रहता है। डॉक्टर और मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, अगर हीट वेव का कोई भी केस आएगा तो उसके लिए हम लोग सतर्क हैं और उसका तुरंत ट्रीटमेंट होगा। साथ साथ जो दवा होता है वह पर्याप्त मात्रा में है। और चलिए अब आपको कटिहार रेलवे स्टेशन की एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। इस गर्मी में लोगों को हवा और पानी, दो चीज़ें जो हैं वो अगर ठंडी हवा नसीब हो जाए और ठंडा पानी मिल जाए तो सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करने के लिए ये दे रहे हैं। और यहाँ कटिहार रेलवे स्टेशन पर लोगों को ठंडी हवा नसीब हो इसलिए बड़े बड़े सीलिंग फैन लगाए गए हैं जो यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को राहत दे रहे हैं। यात्री भी इस व्यवस्था से खुश नजर आए, रेल प्रशासन को उन्होंने धन्यवाद कहा। और देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। पूरे बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच कटिहार रेलवे जंक्शन से एक राहत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पंखा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गर्मी में बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन में इसी स्टेशन से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और ये जो पंखा है, इस पंखे के सहारे लोग कुछ हद तक राहत पाते हैं। ये जो कटिहार स्टेशन के एंट्री द्वार के पास पोर्टिको का इलाका है और यहाँ लोग इस पंखे के नीचे आराम पर, कुछ लोग देखिए यहाँ बैठे हुए हैं जो यात्रा करेंगे आगे और लूडो का आनंद ले रहे हैं। और ये पंखा कितना राहत पहुंचा रहा है, जरा बात कर लेते हैं, कितना राहत भरा है। बहुत अच्छा चल रहा है और इससे राहत मिल रही है। बहुत अच्छी है सर, गर्मी के अंदर ये बड़ा फैन लगाने से बहुत पब्लिक को आसान हुई है और अच्छी सुबह लग रहा है बैठने के लिए कटिहार स्टेशन पे। अरे साहब हम तो यहाँ आए कटिहार स्टेशन में, इतना बड़ा पंखा देखा, हमने कहा सारा हे बाबा इतना कहाँ लगाएगा बिहार में, हमारे बिहार में इतना बड़ा पंखा लगा है, आनंद आ गया हवा का, मजा आ गया। मेरा नाम अनिल योगी है। तो देखिए दूर दराज के लोग यात्रा कर रहे हैं और लोग ये जो फैन है इस फैन का फैन हो गए हैं। जो यात्री है जो कटिहार स्टेशन होकर दूर दराज की यात्रा करते हैं वो इस पंखा से राहत महसूस कर रहे हैं और कुल मिलाकर इस गर्मी में भी कटिहार रेल प्रशासन के इस व्यवस्था से संतुष्ट दिख रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर मुंगेर से, लेकिन ये खबर आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सावन आने में तो अभी वक्त है, लेकिन इस बीच भी कुछ शिव भक्त हैं जो कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं और देवघर के लिए पहुंचे। ये कांवड़ यात्री जो हैं आपको नज़र आ जाएंगे 54 फीट की विशाल कांवड़ के साथ। जी हाँ, सावन के महीने में इस तरह की कांवड़ यात्रा तो आपने देखी होगी, लेकिन सावन से पहले 54 फीट की विशाल कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा पर निकल पड़े हैं ये 600 शिव भक्त। विश्व कल्याणार्थ श्री श्री 108 कृष्ण काली भगवती डाक कांवड़ समिति के करीब 600 ये शिव भक्त बाबा धाम की यात्रा पर इस भीषण गर्मी में अभी निकले हुए हैं और 54 फीट की कांवड़ यात्रा तारापुर के उल्टा स्थान महोदय मंदिर पहुंची तो पूरा परिसर ही जैसे शिवमय नजर आया। और ये छठा साल है हमारी और इसी माह में ही चल रही, विश्व कल्याण के लिए चल रही। इस बार 600 प्लस है, कुछ घटा है मौसम को देख करके। कांवड़ है और हम लोग जग कल्याण के लिए
लेके जा रहे हैं। इसको 6 दिन तैयार करने में लगा। अभी इसमें 600 प्लस आदमी है हम लोग। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।